जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मामलात पहले ही बड़े ख़राब हैं, लेकिन सुनने में आया है कि इंडियन क्रिकेटर्स ने कहा है कि वो शाहिद अफरीदी के साथ नहीं खेलेंगे। और क्यों ऑपरेशन पहल जो सिंदूर हुआ और पहलगाम का जो वाक़या हुआ, उसमें हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स ने, पुराने क्रिकेटर्स ने, जो एक मैच खेलना था, शाहिद अफरीदी उसमें थे, उन्होंने इनकार कर दिया। अमीर हुसैन के पास इस पे तफसीलात हैं। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। ये बताएं, ये हुआ क्या है? क्यों शाहिद अफरीदी के साथ नहीं खेलना चाहते? ये लड़ाई क्या हुई है? और ये कौन सी सीरीज थी, कौन सा मैच था जहां पे ये सब कुछ हुआ है? शीमा साहब, सबसे पहले तो आप हमें समझना पड़ेगा कि हुआ क्यों है कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ हमने खेलना क्यों है। शीमा साहब, जब जब पाकिस्तान इंडिया की जंग जारी थी, उस वक्त शाहिद अफरीदी ने फौजियों की एक कमीज पहन के, आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की एक शर्ट पहन के एक ट्वीट किया, टी इज फैंटास्टिक, चाय का कप पकड़ के। तो उसके खिलाफ जो है फिर शेखर धवन ने भी ट्वीट किया और शाहिद अफरीदी के साथ उनकी लड़ाई भी हुई ट्वीट्स के थ्रू। इसकी वजह से ये जो पहले हो चुकी छोटी सी लड़ाई पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी, जंग के दौरान भी इन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ ये ट्वीट करते रहे हैं। अब वो चीज जो है, लड़ाई अब क्रिकेट के अंदर आ गई है। अब आजकल चैंपियंस लीग चल रही है, वर्ल्ड चैंपियंस लीग, जिसमें जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं तमाम ममालिक के, वो खेलते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया मैच होना था, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। अब इनमें से चार ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें इनकार कर दिया खेलने के लिए। सबसे पहले तो शेखर धवन ने इनकार किया कि मैंने शायद अफरीदी के साथ खेलना ही नहीं है, क्योंकि इनकी लड़ाई हुई थी। फिर जी यूसुफ पठान ने बोला मैंने भी नहीं खेलना। इरफान पठान ने कहा फिर मैं क्यों पीछे रहूं। इरफान पठान ने कहा मैंने भी नहीं खेलना। अब हरभजन सिंह देख रहे थे, उन्होंने बोला चलो मैं भी नहीं खेलता, अगर ये तीनों नहीं खेल रहे तो मैंने भी नहीं खेलना है। मतलब कि अब ये जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, और जो लड़ाइयां हैं, वो क्रिकेट तक पहुंच गई। लेकिन उससे पहले चीमा साहब देखेंगे, तमाम क्रिकेटर्स एक दूसरे के साथ बड़ा मिलजुल के रहते थे, बड़ा प्यार मोहब्बत से पेश आते थे, एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते थे। और हरभजन सिंह और शोएब अख्तर की बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स की वजह से दोस्तियां खत्म हो गई हैं। पॉलिटिक्स की वजह से क्रिकेट में ये दरारें आ गई हैं, क्रिकेट तबाह हो रही है। अब देखे चीमा साहब, कल मैं ग्राउंड गया था खेलने के लिए, तो मुझे कुछ अपने दोस्तों ने पूछा कि वर्ल्ड चैंपियंस लीग चल रही है तो पाकिस्तान इंडिया का मैच कब है। मैंने कहा आज के दिन ना मैच है। तो सब बड़े खुश हो रहे थे कि यार हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने को मिलेगा, बेशक रिटायर्ड प्लेयर्स है। लेकिन नहीं, अब हालात इधर तक पहुंच चुके हैं कि शायकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तान इंडिया का मैच भी नहीं देख सकते। और जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, अब एक दूसरे के खिलाफ ये नफरत जो है क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए। बेशक आपके एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस हैं, इख्तिलाफात हैं दोनों मुल्कों के, लेकिन ये चीज क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं आनी चाहिए। जबकि ये सारा कुछ अब स्पोर्ट्स में आ चुका है। सिर्फ एक शाहिद अफरीदी की वजह से उन्होंने कहा हमने पूरा मैच नहीं खेलना है। टिकट्स फजूल चले गई, टूर्नामेंट के अंदर ये मजा जो आना था पाकिस्तान इंडिया के मैच का, वो खत्म हो गया, मैच कैंसिल हो गया। इस टाइम जो है इस दिन चल रही है चीजें कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ कंपेन चल रही है, शेखर धवन के खिलाफ कंपेन चल रही है पाकिस्तान में। तो ये चीजें क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए, ये पॉलिटिक्स क्रिकेट में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसे हमें दूर रखना चाहिए। एक बात तो चीमा साहब ये हो गई। और साथ ही साथ देखें कि पाकिस्तान जो है शुरू से एक चीज कहता है कि हमने जो है क्रिकेट में पाकिस्तान सियासत नहीं लड़ने देता इंडिया के खिलाफ। मतलब कि वो कहते हैं जी हमने सबके साथ खेलना है। पाकिस्तान ने कभी नहीं बोला कि हमने इंडिया के अंदर जाके नहीं खेलना या इंडिया का बायकॉट करना है, ऐसा पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर जाके इंडिया के साथ खेला था। बेशक हम हार गए, लेकिन हम उधर खेलने गए हैं। ये पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज था। लेकिन इंडिया ने क्या किया, 2023 के एशिया कप का बाइकआउट कर दिया और पाकिस्तान नहीं आया और श्रीलंका में अपने मैचेस करवाए। फिर जी इंडिया ने बाइकआउट किया 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी का। मतलब कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, और चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया की ऐसी लड़ाई हो जाए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ही ना हो किसी टूर्नामेंट में। इंडिया भी चीज चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई भी मैच ना हो, आईसीसी टूर्नामेंट हो या एसीसी का टूर्नामेंट हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, किसी तो भी उनको तो फायदा टूर्नामेंट में है ना इंडिया। इसमें। उनको तो फायदा नहीं है अमीर हुसैन इसमें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो चाहते हैं इनके साथ कनेक्शन खत्म हो, और वो कहते हैं हमने खेलना ही नहीं है। आप तो, वो तो अपने हिसाब से तो वो सही करते हैं। वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्दी कराते हैं, ये हमारे बंदे मारते हैं, तो वो तो अपने हिसाब से बहुत ठीक लेके बैठे हुए हैं। ये तो हमारा व्यू है ना कि क्रिकेट होनी चाहिए। तो वो तो अपनी जगह से कामयाब हैं। आपको नहीं लगता कि मोदी साहब कामयाब हैं और उनका जो वर्जन विजन चल रहा है, वो इंडियन क्रिकेट टीम हो या बॉलीवुड हो, सारे मोदी साहब की या मीडिया हो, सब उनको, उनके इस पर्सपेक्टिव को मानते हैं? क्योंकि मुझे एक और चीज पर भी हैरानगी हुई है। वो हैरानगी मुझे इस चीज पर हुई है कि टीम मैनेजमेंट कहाँ थी, बीसीसीआई कहाँ था कि जब शेखर धवन और बाकी प्लेयर्स ने मना कर दिया कि हमने शाहिद अफरीदी के खिलाफ नहीं खेलना। कहाँ थी टीम मैनेजमेंट, कहाँ था बीसीसीआई, और क्या कर रहा था कि अपने प्लेयर्स को मना भी नहीं सकते कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच करने हैं। क्या पाकिस्तान से हारने का डर था? ये सवाल अब उठ रहे हैं ना, क्या पाकिस्तान से हारने का डर था या कोई और वजह थी?
मतलब कि आप पाकिस्तान मैच नहीं खेल रहे हैं। अब ये बीसीसीआई को चाहिए था जिम्मेदारी उठाता कि हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहे हैं। अब हर चीज अब बीसीसीआई के कंट्रोल में है। जय शाह इस टाइम आईसीसी के चेयरमैन है। अब वो कहते हैं हमारे प्लेयर्स नहीं खेलते तो ठीक है, नहीं खेलते हैं, क्या कर लोगे? नहीं तो पाकिस्तान अब कुछ उनमें ना कुछ आप कर भी मुझे सकता है। बात बताएं, आप बताएं मुझे, जब आईसीसी का वो कौन सा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था, उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं था, पाकिस्तान होस्ट था। तो वो तो जय शाह साहब तो आपको पता है वन साइडेड गेम करते हैं। वो तो पाकिस्तानी, हम ही यहाँ पे जब पाकिस्तान में देख रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, और होस्ट वहां पे है ही नहीं है। तो इंडिया की इतनी मोनोपोली है कि वो बेसिकली पीसीबी से इवेंट आईसीसी ने कंट्रोल कर लिया, और आईसीसी वो सारा बीसीसीआई ले गई। तो उनका तो वो तो देखिए, क्रिकेट की तो सुपर पावर है इंडिया, उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ करना होता है और आपको उन्होंने पूछना ही नहीं होता। ऐसे ही चीमा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब चीमा साहब एक और मजे की आपको मैं बात बताता हूँ कि अब जी, अब एक चीज जो है काफी देर से प्लान थी कि पाकिस्तान का जो है एसीसी का नया चेयरमैन होगा। इससे पहले जो थे मोहसिन नकवी से पहले जय शाह थे एसीसी के चेयरमैन। तब पाकिस्तान के लिए काफी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट की गई थी। लेकिन अब मोहसिन नकवी बन चुके हैं तो अब इंडिया पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। ये हल्की सी थ्रेटनिंग ही है कि हम जो है एशिया कप का बाइकआउट कर रहे हैं, हम खेलेंगे नहीं। क्योंकि एसीसी के चेयरमैन इस टाइम मोहसिन नकवी हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने एशिया कप खेलना ही नहीं है, हम खेलेंगे नहीं आपके साथ, हम नहीं पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच। अब आगे इंडिया का यही प्लान है कि टी20 वर्ल्ड कप में भी हम यही पाकिस्तान के साथ करें। हम टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बोलेंगे कि हमारा पाकिस्तान का मैच कैंसिल, कोई पता नहीं वो पाकिस्तान बाइकआउट कर दे टी20 वर्ल्ड कप का। मतलब कि हालात ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान बाइकआउट कर दे या इंडिया बाइकआउट कर दे, और ये जो मैचेस हैं और ये क्रिकेट की दूरियां भी पैदा हो जाए दोनों ममालिक के दरमियान। पहले ही बहुत हो चुकी हैं, बायलैटरल सीरीज हमारी होती नहीं है, हमारा कोई मैच और होता नहीं, ना हमारी कोई टी20 सीरीज होती है, ना हमारी ओडीआई सीरीज होती है, ना हमारा टेस्ट होता है। पिछले चीमा से 15 से 16 साल से आपने इंडिया के साथ कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला। मतलब जब से विराट कोहली आया है, विराट कोहली ने आज तक अपने कैरियर में आज तक पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट ही नहीं खेला है। विराट कोहली ने अपने कैरियर में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट नहीं खेला है। बाबर आजम ने अपने कैरियर में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट नहीं खेला है। मतलब कि बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक टेस्ट मैच नहीं खेला है। आप ये देख लें कि हमारी दूरियां कितनी, फासले कितने पैदा हो चुके हैं। ना ही बाबर आजम ने आज तक इंडिया के खिलाफ कोई ओडीआई सीरीज खेली है। ये देखें पिछले 10 साल से हमारी ओडीआई सीरीज नहीं हुई इंडिया के साथ। ये इतनी दूरियां हैं, इतने डिफरेंसेस है दोनों ममालिक के दरमियान। इंडिया चाहता है कि और डिफरेंसेस पैदा हो जाए। अब जो आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर बात आ गई है, इंडिया कहता है पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में ना रखा जाए। तब हालात इधर तक पहुंच चुके हैं और अब इंडिया इनके मैच भी डोमिनेंस कैंसिल होना चाहता है, शुरू। इंडिया क्रिकेट जी के अंदर डोमिनेंस चाहता है, और वो उसमें उन्होंने आईसीसी को कहा है, और आईसीसी की क्या हिम्मत है। आपने ये कहा नहीं, सुना नहीं था रमीज राजा से कि बीसीसीआई आईसीसी को पैसे देता और आईसीसी पाकिस्तान को पैसे देती है। अगर बीसीसीआई पैसे देने बंद कर दे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो जाए। तो फिर अमीर हुसैन आप ये क्यों बातें करते हैं कि जनाब वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं। जब पैसे इंडिया देता है तो फिर डिक्टेशन भी तो इंडिया की होगी ना भाई, ये क्यों इग्नोर करते हैं आप। चिमा साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही आपने की है कि बीसीसीआई ही सारी फंडिंग देता है। लेकिन चिमा साहब देखें कि फिर भी असूल और जो है हमें रूल्स तो फिर भी रेगुलेशंस तो आपने फॉलो करनी है, नहीं करनी है। इसका मतलब कि आईसीसी सारी इंडिया फंडिंग देता है कि ऐसी सारी बातें इंडिया की माननी शुरू कर दे। ये तो अब असूल की बात करनी चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए। आईसीसी के अंदर भी रूल्स हैं। अब एक तो नहीं है कि एक मुल्क के लिए रूल और हो और दूसरे मुल्क के लिए रूल और हो। अब देखिए, आपने इंडिया ने अब राह हमवार कर ली है अपने लिए। पूछे कैसे? अगर WCL में, वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान इंडिया का मैच कैंसिल हो सकता है, तो एशिया कप में मैच नहीं कैंसिल हो सकता? क्या टी20 वर्ल्ड कप में मैच नहीं कैंसिल हो सकता? क्या ओडीआई वर्ल्ड कप में मैच कैंसिल नहीं हो सकता पाकिस्तान इंडिया का, दोनों के एक पॉइंट मिल जाए? वो तो ये सोच रहे हैं ना, उनने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि हमने आगे क्या करना है, हमारे आगे रूल, हमने कैसे चलना है, पाकिस्तान को लेकर कैसे चलना है, हमें पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है या नहीं खेलना। अब आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जब होगा फाइनल्स में ही होगा या सेमीफाइनल्स में ही होगा। मेरा ख्याल तो अब ये है, क्योंकि इंडिया ने मैच कैंसिल करवा देना है। अगर वर्ल्ड चैंपियंस लीग का हो गया तो इसका मतलब आप तैयार रहे कि टी20 वर्ल्ड कप का मैच जो है कैंसिल होने वाला है। आप तैयार रहे ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच जो है कैंसिल होने वाला है, क्योंकि इंडिया तो सोच रहा है कि हमने ये करना है, पाकिस्तान के साथ हमने खेलना ही नहीं है। और शिवा साहब, ये एक और बात भी है, दोनों ममालिक के जो शायकीन क्रिकेट है वो चाहते हैं कि मैच हो, लेकिन जो ऊपर सियासत हमारी इधर चल रही है उसकी वजह से दोनों क्रिकेट टीमें एक साथ खेल नहीं सकती हैं, बातें हम लोग नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम बैठ नहीं सकते हैं। ये अब हमें सियासत को साइड पे रख के क्रिकेट को सोचना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से क्रिकेट का हमने काफी नुकसान कर दिया है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था जैसे दोनों ममालिक इस टाइम सोच रहे हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम इंडिया नहीं जाती है, इंडिया की हॉकी टीम पाकिस्तान नहीं आती है। मतलब कि काफी ताल्लुकात खराब हो चुके हैं अब क्रिकेट के लिहाज से भी और वैसे भी। और अब आप देखें कि एसीसी को अब मुझसे नकवी कहा जा रहा है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं एशिया कप का।
ये किस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया है कि हम बायकॉट करते हैं किसी टूर्नामेंट का? नहीं। इंडिया जाके पाकिस्तान को हर दफा कहता है कि हम आपका बायकॉट करने जा रहे हैं, और हर दफा इंडिया बायकॉट करता है। कभी चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट है, कभी 2023 के एशिया कप का बायकॉट है। इंडिया आता ही नहीं पाकिस्तान खेलने के लिए, और हम इंडिया को कहते रहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हमने चीमा साहब क्या दावा किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हम जो लेके आएंगे, अपने मुल्क हम नहीं पाकिस्तान में नहीं, लेके अगर आएंगे इन्हें। नहीं आता तो ना आए ना, आप खेलें अपनी क्रिकेट, आपको इतने तरले करने की क्या जरूरत? अगर वो नहीं आते तो आप क्यों लेके आना चाहते हैं? मतलब ये भी तो मुझे बताए ना, आपको मसला मसाइल क्या है? अगर वो नहीं आना चाहते तो आप ना लेके यार। देखें अब ये सुनने में आए हुए एशिया कप का भी बाइकआउट करने जा रहे हैं, ये क्या गेम चल रही है? चीमा साहब सिर्फ एक ही बात है, सिर्फ प्रॉब्लम इतना सा है कि मोहसिन नकवी एसीसी का चेयरमैन क्यों बना है? और मोहसिन नकवी एक सख्त मिजाज आदमी है क्रिकेट के लिहाज से। अब वो जो जैसे कप्तान बदलता है, कभी भी जब उसका दिल करता है कप्तान बदल देता है। पहले से शाइन को हटा के बाबर को लगाया कप्तान, फिर बाबर से उसने रिजवान को लगाया है, और अब सलमान लियागा। वो ऐसे डिसीजन बहुत जल्दी ले लेता है मोहसिन नकवी। और वो जो क्रिकेट के लिहाज से बड़ा जो है ना, जैसे हॉट माइंड रखते हैं, और बड़ी जल्दी फैसले करते हैं। और वो कहते हैं अब उन्होंने कहा जी इंडिया नहीं आता तो कोई बात नहीं है, ठीक है जी। अब इंडिया कहता है, इंडिया और बांग्लादेश ने इंडिया और श्रीलंका ने मना कर दिया कि हम जो है एसीसी की मीटिंग में भी नहीं जाएंगे। अब अल्लाह इधर तक आ गए हैं ना, वो कहते हैं हमने एसीसी की मीटिंग ज्वाइन करनी है, ऊपर से कहते हैं हम एशिया कप भी नहीं खेलेंगे। उन्हें ऊपर से वो ये भी कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। उन्हें पता है कि एसीसी जो हो रहा है, चैंपियंस एशिया कप जो हो रहा है, उसमें पाकिस्तान के साथ हमें खेलना पड़ेगा। अब वो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हम एशिया कप का बॉयकॉट कैसे करें, और एशिया कप से बाहर कैसे जाएं, और पाकिस्तान के साथ हमने क्योंकि मैच नहीं खेलना है। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया ऐसे ही करेगा कि मतलब 50% चांसेस है कि इंडिया ऐसे करेगा। 50 to 55% चांसेस है कि इंडिया बायकॉट कर देगा एशिया कप का, अगर उन्हें हाइब्रिड मॉडल इस तरह का कोई तरीका ना मिला तो वो इस तरह को काम कर देंगे। और दूसरा चीमा साहब, अगले साल है 2026 का T20 वर्ल्ड कप। अब पाकिस्तान भी तैयार बैठा हुआ कि हमने इंडिया को अब क्या जवाब देना है, क्योंकि अब 20 टीम्स आ रही है खेलने के लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 का। उसमें अमेरिका है, उसमें कनाडा है, उसमें इटली है, उसमें साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तमाम बड़ी दुनिया की टीम्स आ रही है इधर खेलने, और 20 टीम्स आ रही हैं। अब इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम जरूर है कि पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, और हमने सीधा सीधा बोल दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। अब चिमा साहब, ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से एक जीत ही होगी कि अगर हम 9 टीम्स जो है आप बुला लें अपने पास बाहर दुबई में, आधा आधा टूर्नामेंट आप दुबई में करवा लें तो आपके लिए जीत होगी। लेकिन उससे पहले हमें अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। यही ना हो कि हम एक सेमीफाइनल भी दुबई में ना लेके जा पाए, क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल भी दुबई में ले गया और फाइनल भी दुबई में ले गया, लेकिन हम दोनों चीजों में नाकामयाब रहे हैं। ना हम सेमीफाइनल लेके जा पाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है 2026 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, क्या हम सेमीफाइनल लेके जा पाते हैं या नहीं लेके लेके जाते हैं। हम तो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल नहीं खेल पाए, हमारा हम होस्ट हैं और हम सेमीफाइनल नहीं खेलते हैं। ये हमारे हालात हैं, ये हमारी टीम के हालात हैं। अकेला बाबर आजम फिर क्या करें? हम फिर सारा मलबा और बोझ जो हम कहते हैं बाबर आजम नहीं करती है। और चीमा साहब, आज आपको मजे की बात बताऊं, आज अभी से कुछ घंटों बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का T20 मैच है, और पाकिस्तानी टीम जो ढाका खेलने के लिए गई हुई है। पहले 2 माह पहले, 1.5 माह पहले बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई है, फिर बांग्लादेश के बोर्ड ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया आप ढाका में आके खेलें। उस अब से चंद घंटों बाद जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश का T20 मैच शुरू हो जाएगा। और ये हालात बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट के लिहाज से भी, क्योंकि पिछले हमने 2-3 साल में बांग्लादेश के साथ कोई भी सीरीज नहीं देखी है पाकिस्तान की। अब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो रहे हैं, और हमारी T20 सीरीज भी हो रही है, और हमारे क्रिकेट रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। और अब हमें एक ही चीज सब चाहिए, अगर हमने इंडिया को हराना है तो हमें टीम अच्छी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बाकी चीजें हर बे आप इस्तेमाल कर लें, हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि हमने इंडिया को 2026 के वर्ल्ड कप में कैसे हराना है। क्या हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है? क्या बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस देगा? कौन कौन हमारी टीम में खेल रहा है? सबसे पहले तो जब हमें टीम इन्होंने अच्छी जाना बनानी है, अमीर से ना आपकी बात काट रहा हूँ, जब इन्होंने इंडिया के सामने जाना है इनकी टांगें कांपती हैं, खेला इनसे जाता नहीं है। ये इनका वहीं पे जो है ना, ये अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। वो जो T20 का मैच अमेरिका में हुआ था, जीता मैच हार गए थे उस मैच में। वो पड़ेगी। क्या, 120 पे मैं तो 120 सही थी। हाँ नहीं, उस मैच में लिखा हुआ था 90-95% चांस है पाकिस्तान जीत जाएगा, 90-95% तो पाकिस्तान हार गया था। मैं तो आई डोंट बिलीव। आपको पता है, मैं तो हमेशा जो है ना, वो मुझे पता है पाकिस्तान की टीम जितनी भी अच्छी हो जाए इंडिया के मुकाबले में कॉन्फिडेंस नहीं रखती। आज तक की तारीख ये है, कल का मुझे पता कोई नहीं। वर्ल्ड कप में, चैंपियंस सही है। ट्रॉफी में, ये तो वो सदियों से हार रहे हैं, और मतलब इन्होंने मैं ऐसे हारना समझ ही रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक है। है।
चीमा साहब 2026 के 24 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया अनबीटेबल रहा था और T20 वर्ल्ड कप जीत गया था 2024 में। अच्छा। और पाकिस्तान की नाकामी आप देखें कि हम यूएसए से भी हारे, एक थर्ड क्लास टीम, यूएसए से हम हारे और फिर 120 बॉल्स पर हमसे 120 ना बना, क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की थी, कमाल की बॉलिंग की थी। ऐसी बॉलिंग पूरी टूर्नामेंट में किसी ने की है और पाकिस्तान ने उनका बुरा हाल कर दिया था। चीमा साहब जब विराट कोहली, रोहित शर्मा आउट हो गए थे ना, तो जब अपने स्टैंड में वापस हो गए तो हंस रहे थे, गप्पे लगा रहे थे। उन्हें मेरे ख्याल से तब भी यकीन था कि ये पिच ऐसी है और हमने पाकिस्तान का यही हाल करना है, इनसे भी 120 पे 120 से बनना है। वो गप्पे लगा रहे थे, बड़े खुश थे वो कि हमारे 106 पे 7 भी आउट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम भी पाकिस्तान के साथ यही हाल करेंगे। लेकिन हमारी बैटिंग भी कोई नाकाम रही है, हमने पूरा टूर्नामेंट ऐसे ही कर दिया। फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ था, हमसे खेला ही नहीं गया। ये पाकिस्तान टीम पता नहीं क्या सोचती है, किस लिहाज से सोचती है। अब देखते हैं पाकिस्तान आगे जाके एशिया कप में क्या करता है, 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हमारी टीम स्ट्रांग हो। अगर हम सेमीफाइनल नहीं खेलते, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है। आपने कुछ नहीं किया अगर आप सेमीफाइनल नहीं खेलते। चले देखते हैं अमीर साहब क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं। बट फॉर द मोमेंट ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि ये हालात इतने खराब हो गए हैं कि वो अफरीदी को देख के वो कह रहे हैं हमने मैच ही नहीं खेलना। और मेरा ख्याल है अपना ग्रुप बनाना चाहिए आईसीसी के अंदर भी। कोई मुल्क, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि वी हैव नथिंग टू ऑफर अदर कंट्रीज, इंडिया हैज सो मच टू ऑफर टू अदर कंट्रीज। तो इस चीज में इंडिया की डोमिनेंस है और वो इस चीज में बड़ा मजा लेते हैं। पाकिस्तानियों को जारी बात है ना, हमारे पास फिर हम कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब।